Hello student, welcome to my YouTube channel Smile Academy. It's all about electronics. Let's start our presentation Z parameter. We know that in two-port network there are four variables I1, I2, V1 and V2, where I1 is the input current in input port, I2 is the current in output port, V1 is the voltage across input port, V2 is the voltage across output port. Among these four variables, two variables are independent and other two variables are dependent. Let's say I1 and I2 are independent variable, V1 and V2 are dependent variable. According to this, we can say that V1 is the function of I1 and I2. V2 is the function of V2 is the function of I1 and I2. Through this we have two equation. V1 is equal to V1 is dependent on I1 according to some parameter Z1 Z11, and V1 is dependent on I2 according to some parameter Z12 plus V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. This is equation number 1. Similarly हम लोग क्या बोल सकते हैं, V2 is equal to Z21 इंटू I1 प्लस Z22 I2. ये क्या हो गया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया हमारा. अब देखते हैं इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को. ये V1 V2 ये क्या है, 2 इंटू 1 मैट्रिक्स है, इज इक्वल टू Z11 Z12 Z21 Z22. ये क्या हो गया, 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स है ये, और ये क्या है 1 इंटू 2 का मैट्रिक्स है, I1 I2. इसे क्या बोलते हैं, वोल्टेज मैट्रिक्स and it is represented by V. This is called impedance matrix and it is represented by Z, and this is called current matrix and it is represented by I. That implies we can say that voltage matrix is equal to product of impedance matrix and current matrix. Voltage matrix is equal to Z matrix into I matrix. अब हम लोग एक एक करके इन चारों पैरामीटर का वैल्यू निकालेंगे. देखिए हम लोग के पास दो पोर्ट नेटवर्क है, टू पोर्ट नेटवर्क है. ये हो गया I1, ये I2 है, ये वोल्टेज है V1, ये वोल्टेज V2 है, और हमारा इक्वेशन क्या है, V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, V2 इज इक्वल टू Z21 I1 प्लस Z22 I2. तो Z11 का वैल्यू क्या होगा, Z11 इज इक्वल टू V1 बाई I1. Z11 इज इक्वल टू V1 बाई I1. ये कब पॉसिबल है, जब हम लोग आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट कर देते हैं. दैट मीन्स I2 क्या होगा, 0 होगा. हम लोग को Z11 कब मिलेगा, जब आउटपुट पोर्ट ओपन सर्किट होगा, मतलब I2 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा. तब हम लोग को Z11 का वैल्यू मिलेगा. और Z11 को एक स्पेशल नाम से जानते हैं. देखिए ये कैसे मिल रहा है, ओपन सर्किट, जब हम लोग आउटपुट पोर्ट को ओपन सर्किट कर रहे हैं तब. और ये V1 बाई I1 इसको क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस बोलते हैं. और ये किसका इम्पीडेंस है, इनपुट पोर्ट का है. देखिए V1
V1/I1, ये इनपुट पोर्ट का इम्पीडेंस है। और जो इनपुट पोर्ट के पैरामीटर को डिवाइड करने से जो मिलता है इम्पीडेंस, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका नाम क्या हो गया? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट इनपुट इम्पीडेंस इनपुट इम्पीडेंस। तो Z11 हमारा आ गया V1/I1। उसी तरह से Z21 क्या हो जाएगा? V2/I1। Z21 क्या हो जाएगा हमारा? V2/I1। कब? जब I2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब जो आउटपुट पोर्ट है हमारा वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तब V2/I1 कब मिलेगा? जब I2 बराबर 0 हो जाएगा। इसका भी एक स्पेशल नेम है, देखिए ये कब मिल रहा है? जब ओपन सर्किट हो रहा है तब। और ये क्या है? वोल्टेज बाई करंट, ये क्या दे रहा है? इम्पीडेंस दे रहा है। और ये क्या है? आउटपुट पैरामीटर बाई इनपुट पैरामीटर है। तो ये क्या देगा? इसको क्या बोलेंगे? आउटपुट पैरामीटर बाई इनपुट पैरामीटर को फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस बोलते हैं। तो इसका ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट फॉरवर्ड ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। उसी तरह से Z12 निकाल लेते हैं। Z12 क्या हो जाएगा हमारा? Z12 क्या होगा? ये Z12 क्या हो जाएगा हमारा? V1/I2 हो जाएगा। V1/I2 कब? जब I1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब इस बार क्या हो जाएगा? जब इनपुट पोर्ट क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तब हम लोग का Z12 आ जाएगा V1/I2। इसका नेमिंग देखते हैं क्या होता है। ये भी कब मिल रहा है? जब ओपन सर्किट हो रहा है तब मिल रहा है हम लोग को Z12। और ये क्या है? इनपुट पैरामीटर बाय आउटपुट पैरामीटर है। तो इसको क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसफ़र बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। ये वोल्टेज बाय करंट है। तो ये क्या दे रहा है? इम्पीडेंस दे रहा है। तो ओवरऑल इसका नेम क्या हो गया? ओपन सर्किट रिवर्स ट्रांसफ़र इम्पीडेंस। अब एक और लास्ट पैरामीटर हम लोग का बच गया, Z22। इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? Z22 का वैल्यू क्या हो जाएगा? V2/I2 हो जाएगा। ये कब पॉसिबल है? जब I2 का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। मतलब इनपुट पोर्ट जो है वो क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट हो जाएगा। तब क्या Z22 का क्या वैल्यू आएगा? V2/I2। Z22 का क्या वैल्यू आएगा? V2/I2। ये कब पॉसिबल है? जब इनपुट पोर्ट हमारा क्या हो जाए? ओपन सर्किट हो जाए, तब ये पॉसिबल है। इसका नेमिंग देखते हैं क्या होता है। ये कब मिल रहा है? जब ओपन सर्किट हो रहा है तब हम लोग को क्या मिल रहा है? Z22 मिल रहा है। और ये क्या है? वोल्टेज बाई करंट। ये क्या दे रहा है? इम्पीडेंस दे रहा है। और ये आउटपुट पैरामीटर बाई इनपुट पैरामीटर है। तो ये इसको क्या बोलेंगे? ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस बोलते हैं। तो ओवरऑल इसका नेम क्या हो जाएगा? ओपन सर्किट ड्राइविंग पॉइंट आउटपुट इम्पीडेंस। इस तरह से हम लोगों ने सारा पैरामीटर निकाल लिया। Z11, Z21, Z12, Z22। अब हम लोग देखेंगे इम्प्लीमेंटेशन, देखेंगे नेटवर्क का, कैसे हम लोग बनाएंगे नेटवर्क को। देखिए हम लोग के पास दो इक्वेशन था, ये वाला V1 = Z11 I1 + Z12 I2, V2 = Z21 I1 + Z22 I2।
इसके हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसके हेल्प से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिख सकते हैं, V1 माइनस Z11 I1 माइनस Z12 I2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये क्या हम लोग को मिल गया, एक KVL इक्वेशन मिल गया। ये क्या है, एक KVL इक्वेशन मिल गया। और इसके हेल्प से हम लोग इनपुट नेटवर्क को बनाएंगे। देखिए एक इम्पीडेंस है इसमें और एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। यहाँ इसमें क्या I1 करंट फ्लो कर रहा है, I1 करंट फ्लो कर रहा है इस इम्पीडेंस, इसको ये कौन सा इम्पीडेंस है, Z11 है। ये I1 इनपुट करंट हो गया। ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है Z12 I2, Z12 I2 ये क्या हो गया, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हो गया। और ये इसके इसके अक्रॉस का वोल्टेज है V1। और उसी तरह से हम लोग सेकेंड इक्वेशन से क्या देख सकते हैं, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है। इसके हेल्प से हम लोग क्या देखें, इसके हेल्प से हम लोग क्या बना सकते हैं, V2 ये सारे को इस तरफ लेके आ जाएंगे। V2 माइनस क्या हो जाएगा, Z21 हो जाएगा, Z21 इंटू I1 हो जाएगा माइनस Z22 I2 हो जाएगा बराबर 0। और इसके हेल्प से हम लोग सेकेंड इसका आउटपुट जनरेट करेंगे। देखिए इसमें भी क्या है, एक इम्पीडेंस है और एक क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है। इसमें कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I2। और ये क्या, ये कौन सा इम्पीडेंस है, Z22। और ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स Z21 I1। ये हमारा हो गया नेटवर्क Z पैरामीटर का। हम लोगों ने Z पैरामीटर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है। आइए देखते हैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम है, Z पैरामीटर पर बेस्ड एक प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द Z पैरामीटर ऑफ द बिलो गिवन टू पोर्ट नेटवर्क। 3 रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ये क्या हो गया, इनपुट पोर्ट हो गया। ये क्या है, आउटपुट पोर्ट है। एक 2 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, एक 6 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है, एक 4 ओम का रजिस्टर दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, Z11 निकालना है, Z12 निकालना है, Z21 निकालना है, Z22 निकालना है। ये सारे का वैल्यू हम लोग को निकाल के देना है। ये क्या हो गया, यहाँ से करंट I1 जा रहा है, ये इनपुट पोर्ट का करंट है, ये आउटपुट पोर्ट का करंट है। इसके अक्रॉस का वोल्टेज V1 हो गया, इसके अक्रॉस का वोल्टेज V2 हो गया। करंट किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से, और इसमें किस तरह से फ्लो कर रहा है, इस तरह से। हम लोग दोनों पोर्ट में क्या करेंगे, KVL अप्लाई करेंगे। अप्लाई KVL इन इनपुट पोर्ट, अगर हम लोग KVL अप्लाई करते हैं इनपुट पोर्ट में तो हम लोग को क्या मिलेगा, जो सोर्स वोल्टेज है इज इक्वल टू टोटल ड्रॉपिंग वोल्टेज होता है। ये KVL लॉ बोलता है। देखिए V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू 2I1, 2 इंटू I1 अब प्लस यहाँ पर देखिए इस नोड पर इस तरफ से I1 करंट आ रहा है, इस तरफ से I2 करंट आ रहा है। तो इस नोड पर 2 करंट आ रहा है, I1 एंड I2। तो इसमें क्या फ्लो करेगा, I1 प्लस I2, ये ओवरऑल करंट इसमें फ्लो करेगा। देखिए तो इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, 4 इंटू I1 प्लस I2, ये हो गया इक्वेशन नंबर
इसको और सॉल्व कर लेते हैं। V1 बराबर 2I1 प्लस 4I1 प्लस 4I2। V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1 वाला है तो 4I1 प्लस 2I1 6I1 हो जाएगा, अब प्लस 4I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं इसको। फिर अप्लाई करते हैं KVL आउटपुट पोर्ट में। अप्लाई KVL इन आउटपुट पोर्ट। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I2 इंटू 6 ओम होगा, I2 इंटू 6 ओम 6I2 अब प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 4 इंटू I1 प्लस I2 ये हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। V2 इज इक्वल टू 6I2 प्लस 4 इंटू I1 प्लस 4 इंटू I2। V2 इज इक्वल टू 4I1 6I2 प्लस 4I2 प्लस 10I2 हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। देखें, we know that V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2। V2 is equal to Z21 I1 प्लस Z22 I2। ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया। अब जो हम लोग पहले का इक्वेशन निकाले थे उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो देखिए आइए कंपेयर करते हैं। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये देखिए V1 का इक्वेशन लिखा हुआ है, यहाँ पर भी V1 का इक्वेशन लिखा हुआ है। तो I1 देखिए सेम है यहाँ पर। तो Z11 के जगह पर क्या है, 2 है, तो Z11 का वैल्यू क्या आ जाएगा, Z11 इज इक्वल टू 6 है, तो Z11 क्या आ जाएगा 6 हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। और Z12 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ से कंपेयर कीजिए, Z12 का वैल्यू क्या है 4 है, Z12 इज इक्वल टू 4 ओम हो जाएगा। Z21 क्या हो जाएगा, Z21 क्या हो जाएगा, यहाँ से कंपेयर करते हैं, Z21 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। Z22 क्या हो जाएगा, देखिए Z22 यहाँ पर Z22 है, Z22 के जगह पर क्या है 10 ओम है, क्या हो जाएगा 10 ओम हो जाएगा। ये हम लोग का चारों पैरामीटर का वैल्यू आ गया। अगर हम लोग को क्वेश्चन में बोला जाएगा कि इसको रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स फॉर्म में, तो कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में। तो Z मैट्रिक्स क्या होता है, Z11 Z12 Z21 Z22 हम लोग पहले पढ़े, इस तरह से होता है Z पैरामीटर का मैट्रिक्स फॉर्म। अब हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे बस। Z11 का वैल्यू क्या है 6 है, Z12 का वैल्यू क्या है 4 है, और Z21 का वैल्यू क्या है 4 है, और Z22 का वैल्यू क्या है 10 है। तो इस तरह से हम लोग इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर लिए। अगर आपको Z पैरामीटर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझने को मिला हो, तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।